चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। YouTube पर कमाई को लेकर ना एक बहुत बड़ा मिथक है। वो ये कि जब तक 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा नहीं होता, तब तक एक भी रुपया नहीं कमाया जा सकता। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये बात सिर्फ आधी सच है? हर नए क्रिएटर के मन में यही एक सवाल घूमता है ना? कि क्या वो 1000 सब्सक्राइबर्स वाली लाइन ही असली स्टार्टिंग पॉइंट है? क्या उससे पहले की सारी मेहनत, सारे वीडियोस बस एक वार्म अप है? असल में ये सिर्फ आधी कहानी है। सच तो ये है कि YouTube पर कमाने के लिए 1000 सब्सक्राइबर्स का इंतजार करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई क्रिएटर्स तो सिर्फ 300 से 500 सब्सक्राइबर्स पर भी एक अच्छी खासी इनकम बना रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई अगर चैनल मोनेटाइज नहीं है तो पैसा आ कहाँ से रहा है? देखिए, यहाँ कोई जादू की छड़ी नहीं है। सारा का सारा खेल जो है ना वो माइंडसेट का है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि एडसेंस ही सब कुछ है, लेकिन स्मार्ट क्रिएटर्स जानते हैं कि एडसेंस तो कमाई के कई रास्तों में से सिर्फ एक रास्ता है, और वो पहले दिन से ही कमाई के अलग अलग रास्ते बनाने शुरू कर देते हैं। तो कमाई का वो पहला दरवाजा कैसे खोला जाए, इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, आपके अपने हुनर में ही छिपा है। चलिए बात करते हैं फ्रीलांसिंग की। अपने YouTube चैनल को सिर्फ वीडियो अपलोड करने की जगह मत समझिए, इसे एक लाइव पोर्टफोलियो की तरह देखिए। मान लीजिए आप वीडियो एडिटिंग में अच्छे हैं, या ग्राफिक डिजाइनिंग में, या फिर स्क्रिप्टिंग में, तो आपका हर एक वीडियो आपके काम का जीता जागता सबूत है, जो क्लाइंट्स को आपकी तरफ खींच कर ला सकता है। और इसे करना बहुत ही सिंपल है। पहला स्टेप, अपने उस स्किल को पहचानिए जिसकी मार्केट में ज़रूरत है। दूसरा, उसे अपने वीडियो के जरिए अच्छे से दिखाइए। और तीसरा, जो सबसे ज़रूरी है, वीडियो में ये बताना मत भूलिए कि आप फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स के लिए ओपन हैं। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है यूट्यूबर बड़ी राय। वो एक सफल यूट्यूबर तो हैं ही, साथ ही एक फ्रीलांसर भी हैं। और पता है, उन्हें अपने ज़्यादातर क्लाइंट्स यूट्यूब से ही मिलते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे तरीके पर। ये उन लोगों के लिए है जो क्लाइंट्स के लिए काम करने के बजाय अपना पूरा ध्यान अपने कंटेंट पर ही रखना चाहते हैं। यहाँ हम दो चीज़ों पर बात करेंगे, एक है एफिलिएट मार्केटिंग और दूसरा है अपने खुद के प्रोडक्ट्स बेचना। एफिलिएट मार्केटिंग का फंडा बहुत सीधा है। आप उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं जिन पर आप खुद यकीन करते हैं, जिन्हें आप खुद इस्तेमाल करते हैं, और जब कोई आपकी दी हुई लिंक से उस प्रोडक्ट को खरीदता है तो आपको एक छोटा सा कमीशन मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई वॉइस ओवर पर वीडियो बना रहा है, तो वो उस माइक को रेकमेंड कर सकता है जो वो खुद यूज करता है। सिंपल। और इसमें शुरुआत करना बहुत आसान है। Amazon जैसी वेबसाइट पर जाइए, अपना एफिलिएट अकाउंट बनाइए, फिर ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढिए जो आपके कंटेंट से मिलते जुलते हों और आपकी ऑडियंस के काम आ सकें, और बस उन लिंक्स को अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए। एफिलिएट के अलावा एक और कमाल का तरीका है अपने खुद के डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचना। अगर आप वीडियो एडिटर हैं तो साउंड इफेक्ट्स का पैक बना सकते हैं, या बैकग्राउंड वीडियो फुटेज बेच सकते हैं, या फिर अपनी किसी स्किल पर एक छोटी सी ई बुक या गाइड भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ तो संभावनाएं अनलिमिटेड हैं। अब आते हैं तीसरे और बेहद असरदार तरीके पर। ये तब काम करता है जब आपके पास एक छोटी लेकिन बहुत लॉयल ऑडियंस हो, और वो तरीका है एक पेड कम्युनिटी बनाना। इस मॉडल की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपको लाखों सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए। आपको बस कुछ ऐसे लोग चाहिए जो आपके काम को सच में पसंद करते हैं और कुछ एक्सक्लूसिव सीखने के लिए एक छोटी सी फीस देने को तैयार हैं। इसका एक बढ़िया उदाहरण है जोसेफ नाम का एक एडिटिंग यूट्यूबर, जिसने अपनी एक पेड कम्युनिटी बनाई है। अब जरा इसकी कमाई का पोटेंशियल समझिए। जोसेफ की कम्युनिटी को ज्वाइन करने की कीमत है $497। हाँ, $497 एक मेंबर के लिए। सुनने में ये बहुत ज्यादा लगता है ना? लेकिन जरा सोचिए, अगर उसके एक वीडियो पर सिर्फ 10,000 व्यूज आते हैं और उनमें से केवल 5% लोग, मतलब सिर्फ 500 लोग उसकी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो हिसाब लगाइए, 500 को $497 से गुणा करने पर जो नंबर आता है वो है लगभग $2.5 लाख। ये है इस मॉडल की असली ताकत। हाँ, मुझे पता है $497 से शुरुआत करना शायद सबके लिए मुमकिन ना हो, लेकिन भारतीय क्रिएटर्स के लिए ₹50 से लेकर ₹500 प्रति महीना एक बहुत ही रियलिस्टिक स्टार्टिंग पॉइंट है। इतनी सी रकम लोग कुछ नया और कीमती सीखने के लिए खुशी खुशी दे सकते हैं। और अब वो तरीका जिसे शायद सबसे पावरफुल कहा जा सकता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसके लिए आपको बस 200-300 सब्सक्राइबर्स की एक छोटी सी ऑडियंस चाहिए। और ये तरीका है स्पॉन्सरशिप।
अब आप सोच रहे होंगे 300 सब्सक्राइबर्स पर कौन स्पॉन्सरशिप देता है भाई? लेकिन रुकिए, मेरा एक दोस्त है सैम। उसे अपनी पहली स्पॉन्सरशिप तब मिली थी जब उसके सिर्फ 300 सब्सक्राइबर्स थे। और पता है उसे कितने पैसे मिले? करीब 900 रुपए। एक बेहतरीन शुरुआत के लिए ये बुरा नहीं है। देखिए, हर किसी की किस्मत सैम जैसी नहीं होती। ज्यादातर मामलों में आपको खुद ब्रांड्स तक पहुंचना होगा। और शुरू में बहुत बड़ी रकम की उम्मीद मत रखिए। अगर कोई 200 रुपए भी दे रहा है ना, तो उसे एक मौके की तरह देखिए। आपका लक्ष्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि ब्रांड के साथ एक रिश्ता बनाना होना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे आपका चैनल बढ़ेगा, आपकी कीमत अपने आप बढ़ती जाएगी। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है, सार क्या है? बस एक लाइन में, YouTube से कमाने के लिए 1000 सब्सक्राइबर्स के मील के पत्थर का इंतजार करना एक पुरानी सोच है। स्मार्ट क्रिएटर्स इंतजार नहीं करते, वो निर्माण करते हैं। वो पहले दिन से ही कमाई के अलग अलग रास्ते तैयार करते हैं। तो अब जब ये सारे रास्ते आपके सामने हैं, सवाल ये नहीं है कि क्या आप कमा सकते हैं। सवाल ये है कि आप शुरुआत कहाँ से करेंगे? फ्रीलांसिंग से, एफिलिएट मार्केटिंग से, डिजिटल प्रोडक्ट्स, पेड कम्युनिटी या फिर स्पॉन्सरशिप? वो पहला इनकम स्ट्रीम कौन सा होगा जिसे आप बनाना शुरू करेंगे?